Assalamu alaikum students. We started memory. We discussed what is memory, stages of memory, brain areas involved in memory, types of memory. Today we are going to start types of long-term memory. Acha, first we start types of long-term memory. We will discuss first process of memory. वैसे तो हमने पीछे डिस्कस किया है स्टेजेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी. एक दफा हम ओवरऑल प्रोसेस देख लें मेमोरी का. ये ओवरऑल एक प्रोसेस बनाया है मैंने मेमोरी का. सबसे पहले इनकमिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में इवेंट अकर हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, कोई हंस रहा है, या कोई भी इवेंट हो रहा है जिसको हमारी सेंसेस कैच कर रही हैं. कोई भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन है, वो इनकमिंग इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है. कोई इवेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन की वॉइस हो सकती है, किसी का बोलना हो सकता है, किसी का चलना, हंसना, या कोई आपको आवाज दे रहा है या आपसे कोई बात शेयर कर रहा है. तो उसमें फिर एनवायरनमेंट में जो भी इनकमिंग इंफॉर्मेशन है उसको हमारी सेंसरी मेमोरी, हमारी सेंसेस कैच करती हैं. हम उसको परसीव कर रहे हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जो कि हमारी सेंसरी मेमोरी भी कहलाती है. सेंसरी मेमोरी के थ्रू हम उसको परसीव कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को. ठीक है, सबसे पहले इनकमिंग इंफॉर्मेशन होती है हमारे एनवायरनमेंट में. कोई भी चीज जाहिर है अकर होती है हमारे एनवायरनमेंट में, और उसको फिर हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं. ठीक है, कोई आवाज सुनते हैं, किसी को देखते हैं, तो वो क्या है कि हम उसको परसीव कर रहे हैं. अब जब हमने उसको परसीव कर लिया तो अगर हम उसको अटेंड नहीं कर रहे, क्योंकि एट अ टाइम हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ हो रहा होता है. अब हम उसको अगर नॉट अटेंडेड टू, हम उसको अटेंड नहीं कर रहे, उसको फोकस नहीं कर रहे, अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगी, फॉरगॉटन हो जाएगी, ये डिस्कार्ड हो जाएगी. ठीक है, जाहिर हमने उसको तवज्जो नहीं दी. हम किसी स्ट्रीट में चल रहे हैं, हमें किसी ने मतलब कोई आप साथ से गुजर रहा है, बातें करता गुजर रहा है, हमने उसको एक नजर देखा और हम अपना आगे चल दिए. हमने उन पे फोकस नहीं किया कि वो क्या बात कर रहे थे, क्या बोल रही थी या बोल रहा था, वो क्या कहना चाह रहे थे, या वो आपस में क्या बात करते थे. हमने उनको तवज्जो नहीं दी, तो वो डिस्कार्ड हो गई हमारी मेमोरी से. ठीक है, अब लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट से आई है, हमने ली है, हमने किसी चीज को देखा, सुना, और हमने उसको सेलेक्टिव अटेंशन दी. ठीक है, हमने उसको तवज्जो दी. फॉर एग्जांपल, काफी लोग खड़े में हैं, किसी ने हमें आवाज दी, हमने उसकी तरफ तवज्जो दी क्योंकि हमारा उसके साथ कंसर्न है. ठीक है, किसी ने हमारा नाम लिया, हम उसकी तरफ एक दफा जरूर देखते हैं. ठीक है, अब अगर हमने उसको सेलेक्टिव अटेंशन दी है तो वो इंफॉर्मेशन हमारी जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में. अगर हम सेलेक्टिव अटेंशन नहीं दे रहे, उसको अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगी सेंसरी मेमोरी से ही. लेकिन अगर हम उसको अटेंशन दे रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन चली गई, उसको हमने अगर नॉट कोडेड, जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन आई और हमने उसको कोड नहीं किया, तो वो भी डिस्कार्ड हो गई. ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन गई उसको हमने अगर कोड नहीं किया या अटेंशन नहीं दी, तो वो भी डिस्कार्ड हो गई. लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम कोडिंग कर रहे हैं उसकी, या उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो वो सक्सेसफुली कोडेड फॉर स्टोरेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, और हम उसको तवज्जो दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में. शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन को अगर हम रैपिड इनकोडेड और रिहर्स्ड कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में. लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को हम रिहर्स नहीं कर रहे, इनकोडिंग उसकी नहीं कर रहे, उसको अटेंशन नहीं दे रहे, तो वो डिस्कार्ड हो जाएगी. ठीक है, इनकमिंग इंफॉर्मेशन है, वो इनकमिंग इंफॉर्मेशन
आई हमारी सेंसरी मेमोरी में, हमने अपने सेंसेस के थ्रू उसको परसीव किया, अगर उसको नहीं हमने अटेंशन दी परसीव करने के बाद तो वो डिस्कार्ड हो गई, लेकिन अगर हमने उसको सिलेक्टिव अटेंशन दी तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन को अगर हमने इंपॉर्टेंस दी, उसको फोकस्ड किया तो वो और उसको रिहर्स्ड किया तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन को हमने रिहर्स्ड नहीं किया तो वो भी डिस्कार्ड हो गई, और अगर उसको फोकस्ड कर लिया तो वो चली गई, सेव हो गई हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो ये है दिस इज एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ मेमोरी। ये एक मैंने स्केच सा बनाया था ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें एक्चुअली what is the process of memory। ठीक हो गया। Now we are going to discuss types of long term memory। पहले हमने डिस्कस की types of memory जिसमें थी sensory memory, short term memory, long term memory। अब हम long term की further types हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी की टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, implicit memory। Number one is explicit memory, number two is implicit memory। Explicit memory is also called declarative memory। Explicit memory is also called declarative memory and implicit memory is also called procedural memory। Explicit memory को हम डेक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं और इम्प्लिसिट मेमोरी को हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी को हम पहले डिस्कस करते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है? इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी है जिसको हम रिवाइज करने के लिए जिसको हमें ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी इज दैट मेमोरी विच रिक्वायर्स little effort, which requires little effort put करके हम implicit memory को recall कर सकते हैं। इसको हम procedural memory भी कहते हैं और ये memory हमारी बेस करती है हमारे skills पे, हमारे task पे। अब skills हमारे कौन से हो सकते हैं? हमारी implicit memory या हमारी procedural memory बेस करती है हमारे skills और हमारे task पे। और हमारे स्किल्स कौन से हो सकते हैं? हमारी फॉर एग्जांपल अगर हमने गाड़ी चलाना सीखी है या हमने कोई गेम प्ले करना सीखी है, क्रिकेट सीखी है, बैडमिंटन सीखी है, तो वो ये ऐसी मेमोरीज हैं हमारी जो एक दफा जिसको हम सीख लें तो ये प्रोसीजर जो है वो ऑटोमेटिक आगे हमारे फ्यूचर लाइफ में प्ले होता जाता है, ऑटोमेटिक ये चलता रहता है। तो प्रोसीजरल मेमोरी वो है जो ऑटोमेटिक ये मेमोरी खुद ही रिपीट होती है या अनकॉन्शियसली हम वो काम अगर एक दफा सीखने हम करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग हमने सीखी, एक दफा सीखी, दो दफा, उसके बाद हम इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि अनकॉन्शियसली हमें पता है कि हमने की लगाई, कार स्टार्ट की, रेस दे रहे हैं, अनकॉन्शियसली गियर चेंज हो रहे हैं, मतलब हमें बार बार कमांड नहीं देनी पड़ती, हमें बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं होती, हम अनकॉन्शियसली हमारे हाथ मूव कर रहे होते हैं, पाँव रेस पे जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा है, मतलब खुद ही ये सब प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये ऐसे स्किल्स और टास्क पे बेस करती है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी कि ऑटोमेटिक एक दफा हम सीख लें तो वो चीजें बार बार खुद ब खुद एक मशीन की तरह ये प्रोसेस खुद ही रन करता है। ठीक है। अब आ जाते हैं जी एक्सप्लिसिट मेमोरी पे। एक्सप्लिसिट मेमोरी इज also called declarative memory and there are two further types of declarative memory which are episodic memory and semantic memory। episodic memory पहले हमने लॉन्ग टर्म, पहले हमने मेमोरी की टाइप्स डिस्कस की। ठीक है। उसकी 3 टाइप्स थी। फिर हमने सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी की हमने टाइप्स डिस्कस की जिसकी 2 टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को डेक्लरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है और इम्प्लिसिट मेमोरी को प्रोसीजरल मेमोरी कहा जाता है। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी की या डेक्लरेटिव मेमोरी की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी।
एपिसोडिक, अब डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो बेस करती है हमारे फैक्ट्स और इवेंट्स पे। प्रोसीजरल मेमोरी बेस करती थी हमारे स्किल्स और टास्क पे, स्किल्स और टास्क पे, और डिक्लेरेटिव मेमोरी बेस करती है हमारे फैक्ट्स एंड इवेंट्स पे। ठीक है, हमारे फैक्ट्स और इवेंट्स पे बेस करती है। अब इसकी फर्दर टू टाइप्स है, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी जो है वो हमारे इवेंट्स और हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है, हमारे इवेंट्स पे और हमारे एक्सपीरियंस पे। हमारी लाइफ के जो भी इवेंट्स रहे, जो भी हमारी लाइफ की एक्सपीरियंसेस रहे, पास्ट प्रेजेंट, जो भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं या रहे, वो हमारे उनको हम रिकॉल करते हैं हमारी एपिसोडिक मेमोरी के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर फर्स्ट डे एट स्कूल, योर फर्स्ट डे एट कॉलेज, आपकी फ्रेंड का बर्थडे, आपकी किसी रिलेटिव का बर्थडे, या आपकी किसी सिबलिंग का बर्थडे। मतलब ये वो इवेंट्स हैं, आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो एपिसोडिक मेमोरी में हम सेव करते हैं। ठीक है, या जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, या हमारी लाइफ के कहीं किसी भी हिस्से के, तो वो सब सेव होते हैं हमारी एपिसोडिक मेमोरी में। यानी हमारी एपिसोडिक मेमोरी डिक्लेरेटिव मेमोरी बेस करती है फैक्ट्स एंड इवेंट्स पे, और एपिसोडिक मेमोरी फर्दर बेस करती है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस पे, और फैक्ट्स जो हैं वो हमारे आ जाते हैं वो सिमेंटिक मेमोरी में। हमारे जो भी फैक्ट्स आते हैं, इवेंट्स चले गए एपिसोडिक मेमोरी में, और सिमेंटिक मेमोरी में हमारी लाइफ के फैक्ट्स जो भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, जो भी जनरल नॉलेज लेते हैं, जो भी कंसेप्ट्स लेते हैं अपने बचपन से, हमारे मतलब हमें सिखाना शुरू होते हैं हमारे पेरेंट्स, तो वो सारे हमारे कंसेप्ट्स, हमारे जनरल नॉलेज, हमारे फैक्ट्स, आपकी लाइफ के फैक्ट या दुनिया के जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो सारी सेव होती है मेमोरी सिमेंटिक मेमोरी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान इज इन एशिया, या वी आर मुस्लिम। ठीक है, ये क्या फैक्ट्स है ना, ये हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो सिमेंटिक मेमोरी में हमारे सेव होते जाते हैं। ठीक है, कोई भी वो फैक्ट हो सकते हैं ये जो कि हम सीखते हैं अपनी लाइफ में, कंसेप्ट्स लेते हैं, ये हमारे सेव होते जाते हैं सिमेंटिक मेमोरी में। ठीक हो गया, ये थी जी टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी हमने जो डिस्कस की। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 इज अटेंशन। जब आप चीज़ों को अटेंशन देते हैं तो जाहिर है उस चीज़ को आप जाहिर अटेंशन देंगे तो आप फोकस करेंगे तो आप उसको सेव कर सकते हैं अपनी मेमोरी में, उसको मेमोराइज कर सकते हैं। रिसाइटेशन एंड रिहर्सल, जिस चीज़ को बार बार रिहर्सल की जाए, उसको बार बार रिवाइज किया जाए तो वो चीज़ जल्दी याद होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज, जब चीज़ों को आप कर लेते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके जब आप सीखते हैं, जैसे आप अपना कोई आप अपना लेसन याद कर रहे हो, कोई आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब आप नोट्स बना के पढ़ते हैं तो वो आपको जल्दी मेमोराइज होती हैं चीज़ें। ठीक है, ना कि बेतरतीबी से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो फिर माइंड से स्किप भी हो जाती हैं, समझ नहीं आती। इसी तरह सिलेक्शन आप सिलेक्शन करके उसको ऑर्गेनाइज करके जितने जल्दी याद कर सकते हैं आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। निमोनिक्स होते हैं हमारे, जैसे राइम्स में आप बच्चों को पढ़ाते हैं चीज़ों को, या शॉर्ट फॉर्म्स करके आप चीज़ों को जब याद करते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, यानी क्लूज के थ्रू, किसी भी क्लूज के थ्रू आप चीज़ों को जब याद करते हैं तो वो आपके माइंड में जल्दी सेव हो जाती हैं, शॉर्ट फॉर्म बना के जब आप चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी अटैच इमोशंस एंड फीलिंग्स, यानी डेफिनेटली जिन चीज़ों के साथ आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं, जिन इवेंट्स के साथ आपकी फीलिंग्स और इमोशंस अटैच होते हैं, तो वो उन चीज़ों को आप भूलना मुश्किल होता है आपके लिए। सॉरी।
इसके बाद ओवर लर्निंग, जिस चीज को आप बार बार याद करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जिस क्वेश्चन को आप, जिस चैप्टर को आप ज्यादा अच्छे तरीके से याद करते हैं अपने पेपर के लिए, उसको याद करते हैं, फिर लिखते हैं, याद कर करके लिखते हैं, वो फिर जाहिर आसानी से भूलता नहीं है, उसको वो बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाता है। इसी तरह स्लीप का फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। जब नींद पूरी होती है तो आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। इसी तरह होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, चीजों को एक ही दम से पूरे पैराग्राफ को याद करना मुश्किल होता है, जबकि आप हेडिंग्स बना के अगर करें थोड़ा थोड़ा तो वो मेमोराइज करना चीजों को आसान होता है। चीजों को पार्ट में डिवाइड करके मेमोराइज करना इजी होता है, इससे मेमोरी आपकी इंप्रूव होती है। इसी तरह रिव्यू, जब आप एक दफा किसी भी चीज को करते हैं, किसी काम को किया आपने या पढ़ा या कुछ देखा, तो उसको जब तक एक दफा रिव्यू जितना अच्छा उसको रिव्यू करेंगे आप दोबारा जब, तो वो उतना अच्छा आपको आपके माइंड में बैठेगा और वो आपकी, उससे आपकी मेमोरी जो है इम्प्रूव होगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं और आपको बेटर तरीके से चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती हैं। अगर आप इन चीजों को अडॉप्ट करें तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आज कंप्लीट हुआ हमारा मेमोरी का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।